नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पीएफएमएस पोर्टल से संबंधित मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई शुरुआत की है और काफी अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। कंपोजिट ग्रांट की जो धनराशि आपके खाते में हर वर्ष आती थी, अब वो धनराशि रुपये में नहीं आएगी, लिमिट में आएगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिमिट किस तरह से आएगी, कैसे इसका उपयोग करेंगे, पूरी प्रक्रिया हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय प्रबंध समिति का जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया था पिछले साल। खोले जाने के पश्चात वर्तमान में कंपोजिट ग्रांट की धनराशि जीरो बैलेंस वाले नवीन खाते में प्रेषित की गई है। यानी जो आपकी धनराशि है, जो जीरो बैलेंस के खाते खोले गए थे, उनमें धनराशि प्रेषित की जानी थी। लेकिन अब यह धनराशि के रूप में न होकर लिमिट के रूप में रहेगी, जो कि न तो कैश के रूप में आपके खाते में या पासबुक में प्रिंट कराने पर दिखेगी। अगर आप पासबुक की प्रिंट कराएंगे तो उसमें आपको कैश नजर नहीं आएगा, ना ही आपके खाते में होगा, ना ही आपके पासबुक में, और ना ही आप इस कैश को निकाल सकते हैं, और ना ही चेक किसी को दे सकते हैं कि चेक से आप इसकी निकासी कर दें। उक्त प्रक्रिया पूर्णतः अवैध मानी जाएगी। अर्थात किस तरह से धनराशि आएगी, पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे इसके बारे में। तो जो धनराशि होगी आप उसको निकाल नहीं सकते। ये आपके जीरो बैलेंस खाते में धनराशि की जगह लिमिट जारी किए जाने से तात्पर्य है कि यदि छात्र संख्या के हिसाब से, मान लीजिए आपकी छात्र संख्या ज्यादा है और उसके विद्यालय से आपके विद्यालय में 10,000 मद बन रहा था, मान लीजिए आपकी छात्र संख्या जो भी है उसके अनुसार मान लीजिए आपके 10,000 रुपए आने थे, तो उस खाते की लिमिट 10,000 जारी कर दी गई है। अर्थात उस खाते के माध्यम से आप 10,000 तक खर्च या भुगतान कर सकते हैं। आप 10,000 तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन खर्च ये आप उनको पैसे को निकाल नहीं सकते, भुगतान कर सकते हैं। किंतु यह प्रक्रिया नगद न होकर पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से होना, यानी आपको पीएफएमएस पोर्टल का यूज करना है। उसके माध्यम से आपको ये धनराशि जिसको भी देनी है उसके यहां ट्रांसफर करनी है। देखिए, खाते में बैलेंस लिमिट की जानकारी किस तरह से करी जाएगी, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। जीरो बैलेंस खाते में पासबुक पर प्रिंट के माध्यम से या बैंक में जाकर खाते में कितना मद आया है, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि खाते में धनराशि न भेजकर खाते में लिमिट जारी की गई है। खाते की लिमिट की जानकारी के लिए आपको अपने ब्लॉक के लेखाकार के माध्यम से अथवा अपने विद्यालय की पीएफएमएस पोर्टल में पर मेकर आईडी व पासवर्ड की जानकारी प्राप्त करके उसके माध्यम से आप अपने जीरो बैलेंस खाते की लिमिट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके खाते की लिमिट कितने की बनी है। अब पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया किस तरह से होगी। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालय स्तर पर पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान की इस प्रक्रिया नवीन होने के कारण जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग व समग्र शिक्षा के माध्यम से विभिन्न स्तरों से आपको उक्त संबंध में भुगतान प्रक्रिया की सूचना और जानकारी प्रदान की जाएगी। किसी भी माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। हो सकता है इसके लिए यूट्यूब सत्र भी किया जाए। पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया अभी बेसिक शिक्षा विभाग में नया कंसेप्ट होने के कारण हम समस्त के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण और मुश्किल भरा होगा। हालांकि एक बार जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन, आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया आदि की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके साथ ही आप उसमें अपने अधिकांश भुगतान होने वाले वेंडर जैसे कि स्टेशनरी वाले, बिल्डिंग मटेरियल वाले, पुताई करने वाले, किराना वाले आदि अन्य लोगों का जब अपने विद्यालय के पोर्टल से ऐड कर लेंगे, अर्थात आपको जिस तरह से आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, इस तरह से जिसको भी आपको पेमेंट करना है तो आपको पोर्टल पर उसको ऐड करना होगा, और उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। जैसे आप ऐड करेंगे, मान लीजिए आपको उसे 10,000 में से आपको वेंडर को या किसी स्टेशनरी वाले को 5,000 देने हैं,
तो 5,000 का बिल आपको देगा, तो आप 5,000 का भुगतान उसको करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे एक तो जो आरोप लगते हैं कि शिक्षक धनराशि खा जाते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपसे कोई कमीशन नहीं मांगेगा, क्योंकि जितनी धनराशि आपके खाते में आई आपने उतनी खर्च की, और वो ऑनलाइन होगा सारा काम, तो उसमें आपसे कोई इसमें कमीशन भी नहीं मांग सकता कि इतने पैसे आए थे आपने कम खर्च किए, क्योंकि वो सारा आपको दिखेगा। तो ये प्रक्रिया अत्यंत ही सरल हो जाएगी। इसमें आपको एक प्रकार से पहले पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा, उसके पश्चात संबंधित पत्र आदि को बैंक आदि के माध्यम से प्राप्त करके संबंधित के सीधे खाते में भुगतान करना होगा। किस तरह से प्रक्रिया होगी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो जब ये शुरू होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान की प्रक्रिया। पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान के निम्नलिखित प्रमुख चरण है। पहले पीएफएमएस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। पीएफएमएस पोर्टल पर वेंडर की पूरी डिटेल भरते हुए उन्हें जोड़ना, अर्थात जिनको पैसे का भुगतान करना है उन्हें अपने खाते से जोड़ना। आप लॉगिन करेंगे, जिस तरह से आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं इसी तरह से पीएफएमएस पोर्टल में लॉगिन करेंगे। उसके बाद वेंडर की पूरी डिटेल आप उन्हें जोड़ना है, जिस वेंडर को पैसे देने हैं उनको आपको जोड़ना होगा, उनके खाते को जोड़ना होगा। एक्सपेंडिचर संबंधी विवरण को पूर्ण करना होगा। जिस मद के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे संबंधित विवरण आपको भरना होगा। सैंक्शन अथवा संस्तुति संबंधी विवरण भरना होगा। डिडक्शन डिटेल विवरण को कंफर्म करके पूर्ण करना होगा। उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात बैंक में पत्र आदि के माध्यम से संबंधित खाते में भुगतान करवाना होगा। तो देखिए इसमें पहला स्टेप क्या होगा, पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट करने के लिए, भुगतान करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, pfms.nic.in पर लॉगिन करते हैं। होम पेज खुलने पर लॉगिन में जाकर अपने विद्यालय के लिए आवंटित मेकर आईडी, आपको एक मेकर आईडी दी जाएगी जो आपके विद्यालय को आवंटित होगी, और मेकर पासवर्ड जो कि आपके ब्लॉक के सहायक लेखाकार के माध्यम से या समग्र शिक्षा अभियान विभाग के माध्यम से प्राप्त होगा, से यूजर नेम या मेकर आईडी, या तो यूजर नेम कहेंगे या मेकर आईडी कहेंगे, और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना होगा। ये आपको अलग से मिलेंगे, आपके विद्यालय का यूजर नेम या मेकर आईडी और पासवर्ड आपको अलग से मिलेगा। जैसे ही मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके वीडियो के माध्यम से समझा सकूं। लॉगिन करने के साथ लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन ऊपर से नीचे की तरफ क्रमशः दिखाई देंगे, जिसमें से हम मास्टर पर टच करेंगे। ऊपर से नीचे तक बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें आपको मास्टर पर टच करना है। मास्टर पर टच करने के पश्चात बहुत सारे विकल्प आते हैं, जिसमें वेंडर, उसके बाद बहुत सारे विकल्प होंगे, जिसमें एक विकल्प होगा वेंडर का। वेंडर पे क्लिक करेंगे। सर्वप्रथम कार्य वेंडर अर्थात सप्लायर को ऐड करते हैं, जिसको भी आपको पैसे देने हैं उसको आप ऐड करेंगे वेंडर पे क्लिक करके। वेंडर को टच करने पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आते हैं, जिसमें ऐड न्यू एक ऑप्शन आएगा, ऐड न्यू। तो ऐड न्यू पर आपको टच करना है। ऐड न्यू पर टच करने पर कई बॉक्स के कॉलम खुलकर आएंगे, जिसमें वेंडर की पूरी डिटेल भरनी होगी। इसमें डिटेल भरनी होगी, जिसमें कुछ कॉलम अति महत्वपूर्ण रहेंगे जिन्हें अनिवार्य रूप से भरना होगा। प्रमुख रूप से वेंडर या फर्म का नाम, इसमें फर्म का प्रकार सबसे पहले पूछा जाएगा, जिसमें मुख्यतः 2 कॉलम आते हैं, पर्सनल अथवा किसी की व्यक्तिगत भुगतान करना है, या फिर फर्म या कमर्शियल भुगतान करना है। या तो कोई पर्सनल करना है या व्यक्तिगत करना है, वो अलग ऑप्शन होगा। फर्म है तो उसका अलग होगा। इसमें वेंडर की डिटेल भरते हुए सर्वप्रथम बिल्डर का नाम, टाइप, एड्रेस डिटेल, जीएसटी नंबर आदि डिटेल भरते हैं। इसके पश्चात प्रमुख रूप से वेंडर की बैंक डिटेल भरना होता है, जिसमें वेंडर का बैंक का नाम, अकाउंट नंबर आदि भरा जाता है। वेंडर की पूरी डिटेल भरने के पश्चात सेव कर देते हैं, जिससे कि वेंडर संबंधी डिटेल पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात बैक वाले बटन पर क्लिक करके पुनः वापस प्रक्रिया में आ जाएंगे, आपने उसको ऐड कर लिया। उसके बाद अगले स्टेप में, स्टेप 3 में अब हम एक्सपेंडिचर यानी व्यय संबंधी डिटेल भरनी है, आपको किस चीज में खर्च करना है। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के पश्चात बहुत सारे विकल्प दाहिनी ओर खुल के आते हैं, जिनमें सबसे पहले ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म अर्थात बहुत सारी डिटेल भरने के लिए खुलकर आता है। इसमें सबसे पहले स्कीम अर्थात किस योजना के तहत आप व्यय कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको भरनी होगी, जिसमें अधिकतर नीचे दिए गए बिंदु अथवा समग्र शिक्षा वाले स्कीम के व्यय होते हैं, जिसे सेलेक्ट करते हैं। इसके पश्चात जिसके लिए एक्सपेंडिचर डन कर रहे हैं उसे भरना होता है, अर्थात जिसके लिए व्यय कर रहे हैं। इसमें क्लिक करने पर जितने वेंडर हमने जोड़ रखे हैं अर्थात जिनकी डिटेल हमने ऐड कर रखी है वह सभी खुलकर सामने आ जाते हैं। इनमें से जिस वेंडर का भुगतान करना होता है उसे सिलेक्ट करते हैं।
उसके पश्चात लाइटर अथवा ऑफिस ऑर्डर नंबर, स्कूल का नाम आदि डिटेल भरते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि सदैव किसी का भुगतान करते समय एक पत्रांक जैसी संख्या तथा ऑफिस ऑर्डर नंबर प्रदान करना रहेगा। उक्त डिटेल भरने के पश्चात जो संबंधित पत्र होता है उसे क्लोज फाइल के माध्यम से अपलोड करते हैं। उसके बाद आता है चौथा स्टेप। इसके पश्चात अपलोड सेक्शन लेटर के ऑप्शन के माध्यम से संबंधित संस्तुति के पत्र को अपलोड करेंगे। इसमें कुछ डिटेल और भरना होगा, जैसे सेक्शन डेट, अवेलेबल लिमिट, टोटल अमाउंट जो कि भुगतान किया जा रहा है। इसके पश्चात कुछ अन्य कॉलम जैसे अर्थात नरेशन डिटेल भरनी होती है, जैसे कि किस चीज के लिए भुगतान किया जा रहा है। यहां भी स्कीम आदि पूछा जाता है। इसमें नीचे क्लिक करने पर बहुत सारे विकल्प आएंगे जो विद्यालय के विभिन्न कार्यों से जुड़े होते हैं। जिस मद में अर्थात जिसके लिए व्यय किया जा रहा है संबंधित विकल्प का चयन कर लेते हैं। इसके पश्चात सेव के माध्यम से उक्त समस्त सूचनाएं संरक्षित कर लेते हैं। प्रक्रिया में ही हमें एक वाउचर नंबर प्राप्त होता है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। इसके पश्चात आगे बढ़ने पर हमें एक विकल्प इंस्ट्रूमेंट टाइप में आता है, जिस पर क्लिक करने पर दो विकल्प खुलकर आते हैं, जिसमें हम समस्त प्रथम विकल्प का चयन करते हैं। द्वितीय विकल्प डिजिटल सिग्नेचर से भुगतान का होता है, जो कि हमें नहीं करना होता है। इसके पश्चात एड डिडक्शन डिटेल का विकल्प आता है, जिसमें कुछ जोड़ना या होता है उसे जोड़ा या घटाया जाता है। यदि कुछ अन्य ना जोड़ना हो, घटाना रहे, तो ऊपर की पूरी प्रक्रिया को एक बार पुनः अच्छी तरह से मिलाकर जांच परख कर आगे बढ़ाते हैं, जहां पर अंतिम विकल्प के रूप में कन्फर्म बटन दबाना होता है। जब भलीभांति सुनिश्चित हो जाएगी हमारा समस्त विवरण सही है, तब कन्फर्म पर बटन पे दबा देंगे। इस प्रकार हमारी पीएफएमएस पोर्टल पर की जाने वाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। हालांकि मैंने एक प्रक्रिया बताई आपको, अगर मुझे अपने विद्यालय की डिटेल मिलेगी तो मैं आज एक वीडियो के माध्यम से आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। अभी ये प्रक्रिया प्रोसेस में है, जल्द ही आपको ये पता चल जाएगा। और एक बार ही समझने की बात है, ज्यादा मुश्किल ये नहीं होगा, क्योंकि जो नेट बैंकिंग का यूज करते हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल ये नहीं होगा। पीएफएमएस पोर्टल की उक्त प्रक्रिया प्रथम बार करने पर ही बहुत बड़ी और जटिल लगेगी। इसके साथ ही जब आप करते रहेंगे तथा विशेषज्ञों द्वारा जब आपको प्रशिक्षण प्राप्त करा दिया जाएगा, तो उसके पश्चात यह प्रक्रिया इतनी कठिन नहीं लगेगी। सभी साथी अभी विस्तृत रूप से विभाग द्वारा सूचना प्राप्त करने के पश्चात ही उक्त पीएफएस पोर्टल के माध्यम से किसी भुगतान आदि की प्रक्रिया को करें। तब तक धैर्य बनाए रखें। जैसे ही कोई अगली न्यूज आती है आपको वीडियो के माध्यम से मैं टाइम से ही बता दूंगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।